अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रभाव साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। देश में इस समय कोरोना संकट के गंभीर दौर में हमारे जो डॉक्टर हैं, हमारे जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, किस तरह देवदूत बनकर दिन रात लोगों की सेवा के कार्य में लगे हुए हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो इन्हीं डॉक्टरों पर, इन्हीं स्वास्थ्य कर्मियों पर हमले करने से बाज नहीं आते, उनके साथ दुर्व्यवहार करने से बाज नहीं आते। इस तरह की बढ़ती घटनाओं के बीच केंद्र सरकार ने लिया है बड़ा एक्शन। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें फैसला किया गया कि 123 साल पुराना जो हमारा राष्ट्रीय महामारी कानून है उसमें संशोधन किया जाएगा और इस संशोधन को एक अध्यादेश के जरिए मंजूरी दी जाएगी। अध्यादेश जो लाया जाएगा अब उसको राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद तुरंत बाद लागू हो जाएगा वो। और इसमें यह तय किया गया है, इसमें प्रावधान किया गया है कि अगर डॉक्टरों पर हमला हुआ, अगर हमारे स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला हुआ तो वो गैर जमानती अपराध होगा। जी हाँ, अगर आपने डॉक्टर पर हमला कर दिया, स्वास्थ्य कर्मी पर हमला कर दिया तो कोई जमानत नहीं मिलेगी और 30 दिन के अंदर मामले की जांच होगी, 1 साल के अंदर फैसला हो जाएगा। और जो सजा का प्रावधान है वो भी सुन लीजिए, 3 महीने से लेकर 5 साल तक की सजा हो सकती है। जुर्माना अलग से है। गंभीर मामला हुआ तो 6 महीने से लेकर और 7 साल तक की सजा हो सकती है। इसमें भी जुर्माना ज्यादा बड़ा किया गया है। और अगर आपने किसी स्वास्थ्य कर्मी की गाड़ी या अगर एम्बुलेंस है या कोई डॉक्टर का क्लिनिक है उसमें तोड़फोड़ की तो जितना उसकी कीमत थी उससे डबल हर्जाना वसूला जाएगा। और इसके साथ ही केंद्र सरकार ने यह भी तय किया है कि हमारे जो स्वास्थ्य कर्मी हैं उनके लिए 50 लाख रुपए का मेडिकल इंश्योरेंस कराया जाएगा, 50 लाख रुपए का बीमा कराया जाएगा। एक बड़ी राहत है हमारे मेडिकल जो भी स्वास्थ्य कर्मी जो हमारे दिन रात काम कर रहे हैं उनके लिए, और उनके परिवारों की भी चिंता निश्चित रूप से इससे कुछ कम होगी। लेकिन सरकार ने साफ कर दिया है, केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जब अपनी संवाददाता सम्मेलन में जानकारी दे रहे थे सरकार के इस फैसले की, तो सरकार ने साफ कर दिया है कि आरोग्य कर्मियों पर किसी तरह का हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और सरकार के इस फैसले पर आईएमए ने बहुत हर्ष जताया है। आईएमए के अध्यक्ष राजन शर्मा ने कहा कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, गृह मंत्री अमित शाह का, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन का आभार व्यक्त करते हैं, क्योंकि आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आईएमए के पदाधिकारियों से गृह मंत्री की वार्ता हुई थी, उसके कुछ घंटे के अंदर ही इतना बड़ा फैसला सरकार ने ले लिया। और आईएमए ने यह भी कहा है कि हम 4 साल से इसकी मांग कर रहे थे, लेकिन अब जाकर सरकार ने यह फैसला किया है। और इस समय जो दौर है उसको देखते हुए डॉक्टरों की सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा थी। आज आईएमए ने भी जब गृहमंत्री के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत हुई थी उसमें अपना प्रोटेस्ट वापस ले लिया था गृहमंत्री के इस आश्वासन के बाद कि हम सरकार के स्तर पर एक बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं, आप इस प्रोटेस्ट को वापस लीजिए। हम आपको बता दें कि डॉक्टरों ने, आईएमए ने यह तय किया था कि डॉक्टर एक सांकेतिक प्रदर्शन करेंगे, आज रात को मोमबत्ती जलाकर अपना विरोध जताएंगे। उसके बाद फिर 23 अप्रैल को वो लोग काला दिवस मनाने वाले थे, लेकिन गृहमंत्री के आश्वासन के बाद फिलहाल उन्होंने वो अपना प्रोटेस्ट वापस ले लिया था। और अब उन्होंने आभार जताया है, सरकार का आभार जताया है, गृहमंत्री का, और कि इतनी जल्दी आप लोगों ने इतना बड़ा स्टेप उठा लिया। और एक चीज साफ है कि अब डॉक्टरों पर हमले और जिस तरीके से लोग करते थे या उनके साथ दुर्व्यवहार करते थे अब उसकी नौबत नहीं आएगी। लेकिन अभी एक चीज थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा कि अक्सर जो अभी कुछ ऐसी तस्वीरें आती है कुछ राज्यों से कि भीड़ हमला करती है, तो अब इस कानून के क्रियान्वयन में जो हमारा पुलिस प्रशासन है कहीं उसको परेशानी तो नहीं आएगी कि भीड़ पर अगर भीड़ हमला करती है तो कैसे सबकी पहचान होगी, कैसे सब पर मुकदमे चलेंगे, कैसे जो दोषी हैं वो पकड़े जाएंगे। थोड़ा सा कानून के क्रियान्वयन में थोड़ी अभी नजर रखनी होगी कि किस तरीके से इसका सफल क्रियान्वयन हो पाता है। लेकिन ये बात सबको ध्यान रखनी होगी कि हमारे जो डॉक्टर हैं, हमारे जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, इस समय देवदूत ही हैं और उनका सम्मान करना चाहिए। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रकाश जावड़ेकर ने जो अन्य बड़ी बातें बताई हैं, आइए एक बार उन पर नजर डाल लेते हैं। जावड़ेकर ने बताया कि स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला करने वालों पर 50,000 से 2 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। इसके अलावा 3 महीने से 5 साल तक की सजा भी हो सकती है। उन्होंने कहा कि गंभीर चोट के मामलों में हमला करने वालों को 6 महीने से 7 साल तक की सजा हो सकती है। ऐसे मामलों में जुर्माना भी 1 से लेकर 7 लाख रुपए तक का होगा। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य कर्मियों पर गंभीर चोट के मामले में अधिकतम 7 साल तक की सजा हो सकती है। साथ ही स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला गैर जमानती होगा। इसके अलावा डॉक्टर, अस्पताल की गाड़ी या क्लिनिक का नुकसान करने पर बाजार रेट से दोगुना नुकसान हमलावरों से वसूल किया जाएगा। इसके अलावा स्वास्थ्य कर्मियों पर हमले के मामलों की 30 दिन के अंदर जांच पूरी होगी और 1 साल के अंदर फैसला लाया जाएगा। इसके अलावा स्वास्थ्य कर्मियों का 50 लाख रुपए का बीमा भी करवाया जाएगा।
उधर जावड़ेकर ने साथ ही बताया कि सरकार ने कोरोना संकट से निपटने के लिए अब तक क्या क्या कदम उठाए हैं। उन्होंने बताया कि देश में कोविड-19 के 723 अस्पताल बने हैं। इसके अलावा 1,86,000 आइसोलेशन बेड तैयार हैं, 24,000 ICU और 12,190 वेंटिलेटर तैयार हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना का पहला मरीज मिलने के 3 महीने के भीतर इन सेवाओं का विस्तार किया गया है। उन्होंने कहा कि जहां तक PPE की बात है, पहले हमारे पास एक भी फैसिलिटी नहीं थी। आज 77 घरेलू कंपनियां PPE बना रही हैं। 1,88,00,000 PPE का ऑर्डर भी दिया गया है। इसके अलावा जावड़ेकर ने यह भी बताया कि 25 लाख N95 मास्क देश में उपलब्ध हैं और 2.5 करोड़ N95 मास्क का ऑर्डर दिया गया है।